साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन नजदीक है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी और प्रचार के सिर्फ 4 दिन अब बचे हैं। 18 तारीख की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे को हवालात में डालने की तैयारी हो रही है। जी हां, ऐसे ही खबरें लगातार मुंबई से, महाराष्ट्र से आ रही हैं, क्योंकि यहां 2 बार हेलीकॉप्टर चेकिंग के बाद इस बार उनका काफिला रोक दिया गया। और बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ काफिला रोका गया बल्कि 2 घंटे तक उनको इंतजार करा दिया गया। तो क्या ऐसा सिर्फ हवालात में डालने के लिए किया गया? क्या ये हवालात में डालने की पहली वाली प्रक्रिया है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव में इन दिनों चेकिंग पर जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। हेलीकॉप्टर में उनका सामान चेक किया गया, यहां तक कि उनका खाना भी चेक किया गया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो बनाकर जारी किया और कहा ये उनको चेक किया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को, क्या देवेंद्र फडणवीस को भी ऐसे ही चेक किया जाता है? तो इसके बाद कई और भी वीडियो आए। नितिन गडकरी की चेकिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस की, यहां तक कि एकनाथ शिंदे की भी चेकिंग हुई। उसके बाद मामला पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बीच अचानक उद्धव ठाकरे के काफिले को ही रोक दिया गया। महाराष्ट्र गोवा सीमा के बीच में उद्धव ठाकरे का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी यहां पर साथ में मौजूद थे। लेकिन उनके काफिले को रोक दिया गया, उनके पूरे फ्लीट को यहां पर रोका गया और साइड कर दिया गया। उनकी सारी गाड़ियों की चेकिंग की गई, यहां तक कि उनको करीब करीब 2 घंटे तक इंतजार करा गया। जी हां, ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के तय कार्यक्रम थे, तय कार्यक्रमों में, तय रैलियों में उन्हें जाना था, पहले से सब कुछ फिक्स था। लेकिन उनको 2 घंटे वहां पर बैठा दिया गया। और खबर यह है कि ये पुलिस चौकी के बाहर हुआ, यानी कि पुलिस चौकी वहां पर मौजूद थी और उसके बाहर वहां पर ये सब किया गया। और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की भी यहां पर तैयारी थी। अगर कुछ यहां पर गलत मिलता, कुछ उनके बैगेज में कुछ अलग मिल जाता। बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कुछ खबरें मुखबिर के हवाले से आई थी कि उद्धव ठाकरे के पूरे इस काफिले में कुछ अलग गलत मिल सकता है और उसी को लेकर यहां पर ये चेकिंग की गई। लेकिन हाँ, कि अभी तक जो खबरें आई है ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, खबरें ये थी कि अगर कुछ ऐसा मिलता है, अगर कुछ नोट मिलते हैं, कुछ कैश मिलता है या फिर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे चुनाव को प्रभावित किया जा सके तो उनको वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये खबर यहां पर बताई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ, पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से, पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और इसीलिए काफिले को पूरा रोका गया। पूरे काफिले को 2 घंटे तक चेक किया गया। महाराष्ट्र और गोवा की सीमा के बीच का ये मामला है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे ने सीधे शिंदे सरकार पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनको रोका जा रहा है, जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि वोटिंग से पहले के आखिरी 4 दिन चुनाव प्रचार में बेहद अहम होते हैं और इन्हीं 4 दिनों में हर बार वोटर्स इधर से उधर होते रहे हैं। तो इस बार भी ये 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बीच नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, यानी कि वो आखिरी के 3 दिन तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बीजेपी की तरफ से कुछ कमजोरी प्रचार में आ सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार जुटे हुए हैं और उनको इस प्रचार से रोकने के लिए हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा करने की तैयारी हो, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसे सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हैं? क्या ऐसी खबरों पर कितना यकीन किया जाए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और क्या अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो हंगामा नहीं बढ़ जाता? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसको लेकर जबरदस्त बज़ चल रहा है। दोनों ही गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं कि उनको वोट दोगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चित सेलिब्रिटी या कहें कि सेलिब्रिटी नेता बन गए हैं, उनको लेकर कई तरह की बातें हो रही है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे पाला तक बदल सकते हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो वो बीजेपी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी बातें लगातार आ रही हैं। तो इधर उद्धव ठाकरे ने चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले अपने पूरा प्लान बताया कि वो चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं।
उद्धव ठाकरे से एक बड़े न्यूज चैनल ने बातचीत की, जिसमें उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया कि क्या वो उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। तो यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि जिन्होंने उन्हें नकली बेटा कहा, उनके माता पिता पर सवाल उठाए, उनके माता पिता को नकली कहा, तो उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी हां, यहां पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर नाम लिया कि पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें नकली संतान कहा था, तो उनके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि एक तरह से साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद भले ही कुछ भी हो जाए, नतीजा कुछ भी हो, वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। यही नहीं, यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि शरद पवार का प्लान उन्हें पसंद नहीं है। असल में शरद पवार ने कहा था कि चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये ठीक है कि पवार साहिब ने कहा है कि जिसकी ज्यादा सीट है मुख्यमंत्री पद उसी का होगा, लेकिन ये सही नहीं है और ये पूरा भी नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अभी पूरा फॉर्मूला बना नहीं है, मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अलग भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पवार का प्लान पसंद नहीं है। जी हां, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से अपना दावा ठोका और साफ तौर पर अपने अंदाज में यह भी कह दिया कि उन्हें, यानी कि उद्धव ठाकरे को, शरद पवार का प्लान पसंद नहीं है। शरद पवार का जो प्लान है मुख्यमंत्री को लेकर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उनके गठबंधन में थोड़ी बहुत रिफ्ट है, थोड़ा बहुत विवाद है, लेकिन ये हर गठबंधन में होता है, क्योंकि हर गठबंधन में ऐसा किया जाता रहा, हर गठबंधन में आपस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती नहीं है। वहीं माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के सवाल पर भी उद्धव ठाकरे ने साफ और बेबाक बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे की राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में, उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और इस चुनाव में वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र को लूट रहे हैं तो राज ठाकरे उनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब, सॉरी, माफ करिए, मैं महाराष्ट्र के लुटेरों का साथ नहीं दे सकता हूं, राज ठाकरे का साथ नहीं दे सकता हूं। इसीलिए माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। अब उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद ये भी कह दिया कि वो गद्दारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, एक तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करके कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चुनाव के बाद ऐसे लोगों को साथ लेने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी बात, अपना रुख साफ कर दिया कि वो ना तो बीजेपी के साथ जाएंगे, ना ही शिंदे गुट के विधायकों को अपने साथ लाएंगे, ना ही शिंदे गुट का समर्थन लेंगे। लेकिन हाँ, ये दावा पूरा कर दिया कि सरकार बनाएंगे, अपनी बनाएंगे और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया, साफ कह दिया कि जिसकी ज्यादा सीटें वो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चुनाव के बाद इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा और उसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के और उनके गठबंधन को चुनाव में रिजल्ट में क्या नतीजा मिलता है, क्या बहुमत मिलता है, नहीं मिलता, और मिलता है तो कितना मिलता है। तो आप भी इस पर जरूर अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।